करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 7वां अध्याय 52 वर्ष 52वां श्लोक। नाति स्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत संतापं कपोतैव दीनधीः। कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्धम् उवास कतिचित् समाः। कपोतौ स्नेहगुणितहृदयो गृहधर्मिणौ दृष्टिं दृष्ट्याङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्ध्या बबध्नतुः। शय्यासनाटनस्थान वार्ता क्रीडाचनादिकं मिथुनिभूय विस्रब्धः चेरतुर्वनराजिषु। यं यं वाञ्छति सा राजन् तर्पयन्त्यनुकम्पिता तं तं समनयत् कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः। अभी अवधूत जी हमें सिखा रहे हैं कि संसारी मनुष्य को अपने जीवन में किस मूल्य की उपासना करनी है, किस मूल्य का आचरण करना है। तो जो बंधन का कारण है, दुख का कारण है अति स्नेह, उससे कैसे हम मुक्ति प्राप्त करें। न अति स्नेह प्रसंगवाह कर्तव्य, ये उपदेश है, इतना ही उपदेश है। क्वापि केनचित् 52वां श्लोक। क्वापि केनचित्, कभी भी किसी के भी साथ, केनचित् कहीं भी किसी के भी साथ न अति स्नेह कर्तव्य, अति स्नेह नहीं करना चाहिए। न प्रसंगः वा कर्तव्य, न प्रसंगः कर्तव्य। प्रसंगः मतलब संग, प्रकर्षेण संग। ये उपदेश इतना जरूरी है सभी मनुष्यों के लिए। जिसको मोक्ष चाहिए उसके लिए तो ये प्रश्न ही नहीं है। ये तो उपदेश या तो ये अनुष्ठान अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमें अभी सीखना है, मतलब अति स्नेह क्या है सीखना है, ऐसा नहीं है। हम अति स्नेह में फंसे हुए हैं। संसारी उसको ही कहते हैं जो अति स्नेह में फंसा हुआ है। स्नेह तो स्वभाव है आत्मा का, लेकिन अति स्नेह अज्ञान में से प्रकट होता है और यही दुख का कारण है। स्नेह किस लिए स्वभाव है परमात्मा का, मतलब स्नेह में क्यों विरोध नहीं है? क्योंकि स्नेह सहज है, स्वाभाविक, सबको स्नेह पसंद है। स्नेह मतलब स्निग्धता,
तो मन का स्वभाव ही स्निग्धता है, आत्मा का स्वभाव ही रस है, आत्मा ही रस स्वरूप है। इसलिए स्नेह तो सबके हृदय में है ही। भगवान भी ऐसा उपदेश नहीं करेंगे कि किसी के हृदय में स्नेह नहीं होना चाहिए। स्नेह मन का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। लेकिन अति स्नेह में क्या है, हम आत्मा का उल्लंघन कर देते हैं, आत्मा का तिरस्कार कर देते हैं, अपने आप का, अपने स्वरूप का, अपने अस्तित्व का ध्यान न रखते हुए हम दूसरे को, जो वास्तव में कोई आत्मा से भिन्न किसी का अस्तित्व है ही नहीं इस सृष्टि में, क्योंकि एक ही आत्मा है, दूसरा आत्मा है ही नहीं, तो किसके साथ स्नेह, किसके साथ संग। फिर भी अज्ञान के कारण हमारी बुद्धि में ये सब चलता है। जब आत्मा एक ही है, आत्मा खुद रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, तो दूसरे किसी को प्रेम करने का प्रश्न उठता ही नहीं है। हमें पहुंचना है उस अवस्था तक, उस सत्य तक, अवस्था भी नहीं कहनी चाहिए, उस सत्य तक हमें पहुंचना है, मतलब समझना है कि आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा रस स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव ही प्रेम करना है। तो जब ये स्थिति आ जाए कि हमारे हृदय में अनकंडीशनल लव, मतलब बिना शर्त से शुद्ध प्रेम प्रकट हो, बस इसका नाम ही मोक्ष है। मोक्ष में कुछ प्राप्त नहीं करना है, अपना जो स्वरूप है प्रेम स्वरूप, वास्तव में वो प्रेम स्वरूप भगवान है और वही हमारा सत्य है, ये जानना है। तो अपने आप स्वाभाविक रूप से अपने हृदय में प्रेम प्रकट होगा, होना चाहिए और होता भी है। कभी प्रेम प्रकट नहीं हो ऐसा नहीं है। प्रेम प्रकट किसी के हृदय में नहीं हो रहा है ऐसा है ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी भी बद्ध नहीं है, आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, इसलिए उसके ऊपर कभी आवरण आ ही नहीं सकता। फिर भी आवरण है, बुद्धि में आवरण है, हमारी दृष्टि में आवरण है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा का प्रेम स्वरूप चला गया, लेकिन बुद्धि में जो आवरण है उसके कारण वही प्रेम स्वरूप आत्मा विकृत रूप से प्रकट हो रहा है। मतलब हमारा खुद का स्वरूप भी गलत रूप से हमें अनुभव में आता है, जैसे कि मैं जीव हूँ, तो वही प्रेम स्वरूप आत्मा, पूर्ण स्वरूप आत्मा, अनंत स्वरूप आत्मा अल्प रूप में, जीव रूप में हमारे अंतःकरण में प्रकट हो रहा है, हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि बुद्धि में ऐसा ख्याल है, उसके विषय में जो निर्णय हो गया है उसके अनुसार आत्मा की अनुभूति हो रही है। ये विकृत है, विकृत अनुभव खुद का। फिर जो एक अखंड आत्मा है उसमें इस निर्णय के कारण दो विभाग हो गए। एक अपने बारे में जब एक मर्यादा आ गई कि मैं ये उपाधि हूँ, तो बाकी सब उपाधि मेरे से अलग है, ऐसा हमें दर्शन होगा, हमारी बुद्धि ऐसा ही हमें समझाएगी। आप अलग है, आप अलग है ऐसा नहीं, मैं अलग हूँ एक बार निश्चय हो गया तो बाकी अपने आप अलग हो गए। ये बुद्धि का काम है, अज्ञान का काम है, बस ये आवरण है हमारी बुद्धि में। इसलिए वही प्रेम स्वरूप आत्मा किसी के प्रति वो राग के रूप में प्रकट हो रहा है और किसी के प्रति द्वेष के रूप में। तो हमारी बुद्धि में जो यह आवरण है, मतलब गलत ख्याल है, वो दूर कर दे हम, तो फिर द्वैत रहेगा नहीं, मैं और मेरा रहेगा नहीं। तो किसी के साथ स्नेह है ऐसा भी नहीं कह पाएंगे आप, सब जगह स्नेह ही होगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, आत्मा का स्वभाव ही स्नेह है। फिर चाहे वो तुच्छ जंतु हो, उसके प्रति भी हमारे हृदय में वही भाव प्रकट होगा, पूर्णता, प्रेम, स्नेह, जो भी कहो आप। तो जब जीव जंतुओं के लिए तुच्छ या तुच्छ, सबसे तुच्छ प्राणी के लिए, जड़ पदार्थों के लिए भी हमारे चित्त में, हमारे हृदय में जब द्वेष नहीं होगा, तो क्या स्वजनों के प्रति द्वेष होगा? फिर स्वजनों के प्रति द्वेष हो सकता है? सबके लिए कौन सा भाव होगा? नहीं होगा। इसीलिए स्नेह न हो ऐसा उपदेश नहीं है। उपदेश क्या है? अति स्नेह
नहीं होना चाहिए। ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अति स्नेह है। हमने पहले इसकी चर्चा की थी कि अति स्नेह को योग की भाषा में क्या कहते हैं? अभिनिवेश। अभिनिवेश वो एक 5 क्लेश में से एक क्लेश है। जो 5 क्लेश हमारी बुद्धि में है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, बस ये बुद्धि में ही है, उसका कहीं भी अस्तित्व नहीं है। और यही संसार का स्वरूप है, यही दुख का कारण है, यही बार बार जन्म लेने का और मृत्यु प्राप्त करने का कारण है। सभी की बुद्धि में, सृष्टि में, सर्वत्र ये 5 क्लेश सभी बुद्धि में है। अभी मनुष्य की उपाधि ऐसी है कि हम इस दोष को हम समझ सकते हैं, अपने अज्ञान को हम समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए कि हम अज्ञान को समझें कि अज्ञान का स्वरूप क्या है, अज्ञान कैसे काम करता है, और अज्ञान ही सर्व दुख का कारण है। चाहे आप भागवत का अध्ययन करो, रामचरितमानस का श्रवण करो, या उसका सत्संग करो, उपनिषद को पढ़ो, कोई भी ग्रंथ कैसे काम करता है, हमको सबसे पहले अज्ञान का परिचय कराते। इसमें कोई ऐसा कोई विकल्प है ही नहीं कि मुझे अज्ञान दूर करना है कि नहीं करना है। ऐसा विकल्प हो सकता है? ऐसा विकल्प हो सकता है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, चलेगा, मुझे दुख मिलेगा तो? ऐसा विकल्प हो सकता है? हाँ, ऐसा है कि आपका कुछ चलता नहीं है, सुख चाहिए लेकिन मिलता क्या है? दुख ही है, वो अलग स्थिति है। लेकिन आप कभी चाहेंगे नहीं, आप ऐसी प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान को। कुछ समझ में नहीं आएगा तो ऐसा कहेंगे कि भगवान भले आप दुख देना है तो दुख दो, लेकिन दुख सहन करने की शक्ति, ऐसा कहेंगे आप। ये भी मूर्खता है। भगवान क्यों दुख दे हमको? जो अगर भगवान को दुख देने की इच्छा है तो फिर हमारे और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उसको वो भगवान कहेंगे ही नहीं कोई, उसको भगवान कहना भी नहीं चाहिए जो दुख देना चाहता हो किसी को। और ऐसा कोई भगवान है भी नहीं हमारे से भिन्न, जो किसी को सुख देता है और किसी को दुख देता है। ऐसा भगवान नहीं है। वो तो हम अपनी बुद्धि से ऐसे भगवान की कल्पना करते हैं। भगवान का स्वरूप इतना ही है कि सभी जीवों को आदर देना, सभी जीवों को अस्तित्व प्रदान करना, सभी जीवों का ख्याल रखना और उनकी इच्छा के अनुसार व्यवस्था करना, यही भगवान का काम है। फिर हम क्या करते हैं, क्या कर्म करते हैं, उसमें भगवान नहीं आते। खास करके मनुष्य को भगवान ने जब बुद्धि दी है, मनुष्य को भगवान ने विवेक बुद्धि दी है, तो उसका उपयोग मनुष्य कर सकता है। मनुष्य को ही ध्यान में रखना है कि मैं कौन सा कर्म करूँगा तो मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। मनुष्य को ही सोचना है। गधे को सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको किक लगाऊंगा, एक नज़दीक में जो भी आता है उसको मैं लताड़ दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ऐसा गधे को सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गधे को पाप लगेगा भी नहीं। सांप किसी को काटता है तो सांप को पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? उसके अंदर हमारे जैसी विवेक बुद्धि भगवान ने नहीं दी। वो उसका स्वभाव जो बनाया भगवान ने, उस हिसाब से वो व्यवहार करता है। उसको स्वतंत्रता नहीं है। गधे को लात नहीं मारने की स्वतंत्रता नहीं है। उसका स्वभाव मतलब ऐसे बनाया ही भगवान ने ऐसा
वो जो भी करेगा वो योग्य होगा, ना तो वो पाप करता है ना तो वो पुण्य करता है। लेकिन मनुष्य जो भी करता है वो योग्य है ऐसा नहीं। भगवान ने स्वतंत्रता दी है मनुष्य को कि वो जो भी चाहे कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, जिम्मेदारी भी भगवान ने मनुष्य को दी है, विवेक बुद्धि देकर। बाकी जीवों को स्वतंत्रता भी नहीं दी है। वो कहाँ बोल सकते बेचारे, बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी के अनुसार वो कुछ नहीं कर सकते। अभी धूप धीरे धीरे बढ़ेगी तो पेड़ को कोई स्वतंत्रता नहीं है कि वो छांव में चला जाए। दूसरे जो जीव जंतु है वो पेड़ की छांव में चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, लेकिन पेड़, उसके अंदर जीव नहीं है, उसके अंदर भी जीवन तो है, लेकिन उसको स्वतंत्रता भगवान ने नहीं दी। बस उसका जन्म इसके लिए ही हुआ है। लेकिन मनुष्य का जन्म विशेष है, विलक्षण है। भगवान ने मनुष्य को विवेक करने की बुद्धि दी है, क्योंकि उसको कर्म की स्वतंत्रता भी है, इसलिए उसको फ्रीडम दे दी कि जाओ तुम आराम से जो भी करना है करो, लेकिन कौन सा कर्म करने से तुम्हें सुख मिलेगा और कौन सा कर्म करने से तुम्हें दुख मिलेगा, ये तुम्हें सोचना है कि नहीं। भगवान ने हमें स्वतंत्रता तो दी है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है कि जो चाहे हम करें। हम कर्म में अगर ध्यान नहीं रखें, विवेकपूर्ण जीवन नहीं जिए, और फिर दुख जब मिलता है तो हम कहेंगे भगवान ने दुख दिया, तो ये गलत बात है। भगवान ने पहले ही कह दिया है कि जब ये विवेक शक्ति दी है, बुद्धि दी है, तो इसका मतलब है कर्म किस प्रकार से करना चाहिए वो जिम्मेदारी हमारी। फिर उसका फल, दुष्कर्म का फल, पाप कर्म का फल दुख होगा, ये हम जान सकते हैं और उससे हम दूर रह सकते हैं। हम उसका अनुष्ठान ना करें, उसका आचरण ना करें, लेकिन हम करते हैं, तो फिर उसमें भगवान कहाँ से बीच में आएंगे। फिर तो कर्म का सिद्धांत ही काम करेगा। फिर तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आई हमें सहन करना पड़ेगा। फिर उसमें से मुक्त होने के लिए कि उपाय तो दिए भी है भगवान, ऐसा नहीं कि भुगतते रहो। धर्म किसके लिए है? यही तो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए है ना। तो हमारे कर्मों के कारण ही हमारी बुद्धि में ऐसे राग द्वेष है, अभिनिवेश है, और यही दुख का कारण है। अब जब मनुष्य को सुख ही चाहिए तो फिर उसका उपाय भी यहीं से ही मिलेगा। तो सुख चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा प्रश्न ही नहीं है। सुख चाहिए कि दुख चाहिए ऐसा विकल्प भी नहीं है। सभी जीवों को सुख ही चाहिए, और मनुष्य को भगवान ने ये रास्ता खोल दिया है कि आपको अगर सुख चाहिए तो आपके लिए रास्ता खुला है, आप इस रास्ते से आप चलिए। तो हमें समझना चाहिए कि हम संसार में डूबे हुए हैं, दुखी है। हमारा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव संसारी नहीं है, लेकिन अज्ञान के कारण हम संसार में फंसे हुए हैं और दुखी ही है। तो दुख का कारण हमें समझा रहे हैं कि दुख का कारण क्या है? अति स्नेह। अति स्नेह अगर नहीं होता अति स्नेह तो हम बच जाते हैं। हम यही अनुसरण करते हैं कि हाँ हम जीवन में कभी अति स्नेह नहीं करेंगे, लेकिन अति स्नेह करके ही बैठे हैं। इस जन्म में नहीं, हर जन्म में हम अति स्नेह करते ही है, मतलब अभिनिवेश है ही। ये तो अति स्नेह शब्द यहाँ प्रयोग हुआ, लेकिन अभिनिवेश का अर्थ है तीव्र राग और तीव्र द्वेष, दोनों समझ लेना है। जहाँ स्नेह होगा वहाँ तिरस्कार होगा ही। एक के प्रति अगर स्नेह है, राग है, तो दूसरों के प्रति द्वेष। खास करके अपनी बेटी के प्रति स्नेह होगा, और बहू के लिए नियम कह रहे सबके लिए ऐसा होगा नहीं, लेकिन सामान्यतः बेटी के बारे में कुछ सोचना है तो वो
अलग रीत होती है, उसमें कुछ भी आपको उसमें उसका बुरा नहीं दिखाई देगा। बहू के बारे में मुझे ऐसा दृष्टांत क्यों याद आया पता नहीं, कहीं सुना होगा कुछ, पर हो सकता है किसी को बेटी ही ना हो, बेटे ही हो, जो भी है, लेकिन जहाँ स्नेह है, राग है, तो दूसरी जगह द्वेष होगा ही। एक जगह राग है तो दूसरी जगह अपना द्वेष होगा ही, और यही संसार है। राग द्वेष तो अगर चलो होगा सब जगह, लेकिन उसका उपाय हम सीखते हैं कर्मयोग में, भगवद गीता भगवान सिखाते हैं। लेकिन राग द्वेष दूर तब कर पाएंगे जब आप अति स्नेह में से ऊपर उठेंगे। राग द्वेष तो मूल में है ही, उसको तो दूर करना ही है, लेकिन वो तो तब दूर कर पाएंगे जब अति स्नेह से ऊपर उठेंगे। आप कहेंगे कि नहीं हमारे हृदय में अति स्नेह है ही नहीं, ऐसी संभावना बहुत कम है, क्योंकि जब चिंता है मन में तो अति स्नेह होगा ही। अशांति चिंता किसके हृदय में नहीं है? सबके हृदय में है। भय, अशांति, चिंता, उसका कारण अति स्नेह है। परवशता, उसका कारण क्या है? अति स्नेह। कोई सुख देता नहीं है, ये तो समझ में आ गया, इस उम्र में तो आ ही जाता है कि कोई सुख दे नहीं सकता है, लेकिन आसक्ति छूटती ही नहीं, बस इसका नाम है अति स्नेह। अभी हम तो बहुत दूर जा चुके हैं, मतलब फंसे हुए ही है, तो चलो कम से कम इसको तो समझे, फिर ये अति स्नेह में से कैसे बाहर आए उसका उपाय हमें ढूंढना है। लेकिन यहाँ तो अध्यात्म के प्रसंग में, मतलब जब वो राजा पूछ ही रहे अवधूत जी से कि आपके हृदय में, आपका व्यक्तित्व में इतनी मधुरता है, इतनी निर्भयता है, इतनी शांति है आपके चेहरे पे ऊपर, उसका क्या कारण है? कैसे आपने अपने जीवन में इतनी शांति प्राप्त की, इतनी प्रसन्नता आपके जीवन में, इसका क्या कारण है? तो उसका उत्तर दे रहे अवधूत जी कि मैंने सब जगह से कुछ न कुछ सीखा है। तो हमें क्या सीखना चाहिए? तो कथा के माध्यम से सिखा रहे हैं कि देखो जीवन में इतना दुख है, इतना बंधन है, उसका कारण है अति स्नेह। अति स्नेह, इसलिए कहाँ से उपदेश शुरू होता है? न अति स्नेह कर्तव्य। दूसरा शब्द है न प्रसंग कर्तव्य। इतना संग नहीं होना चाहिए। अगर बुद्धि का उपयोग करें हम तो समझ में आएगा कि बात तो सही है। प्रसंग, वो अपना प्रसंग, गुजराती प्रसंग नहीं कि हमारे घर में प्रसंग है, वो प्रसंग नहीं है। संग याद रखना है, और उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, प्रकर्षेण संग। इतना संग नहीं होना चाहिए। इतना संग मतलब क्या? कि जो दो सेपरेट, मतलब दो भिन्न उपाधि है, माता पुत्र, माता पुत्री, या पति पत्नी, या माता पिता संतान, सब भिन्न उपाधि है ना, है ही भगवान की रचना है, दो अलग व्यक्तित्व है। प्रसंग मतलब दोनों को एक बना देना, एक बन ही नहीं सकता। कुछ भी करो, दो शरीर है, दो उपाधि है, दो भिन्न व्यक्तित्व है, लेकिन हमारी बुद्धि में हमने दोनों को एक कर दिया है। मेरा पुत्र, मेरी माता, मेरे पिता, तो है तो दो ही, लेकिन इतना प्रेम, इतना प्रेम। मेरा पुत्र मतलब मेरा प्राण, अपनी संतान मतलब अपना प्राण। ये भगवान का सर्जन नहीं है। पुत्र भगवान का सर्जन है, ठीक है, संतान दिया भगवान ने, आपको दिया है। दिया है मतलब इसका मतलब क्या? आपका नहीं है, आपका भी है, लेकिन पहले किसका है? भगवान का, क्योंकि संचालन किसके हाथ में? आपको मात्र दिया है आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए।
आपके अंदर जो प्रेम है उसका प्राकट्य हो, आपके अंदर जो ममता है उसका प्राकट्य हो, आपकी इच्छा की पूर्ति हो, आपकी सहायता हो, एक जीव दूसरे जीव का कल्याण करे। बहुत सारे प्रयोजन है, लेकिन दिया है। आपका संचालन भी भगवान करते हैं, आपके संतानों का संचालन भी भगवान करते हैं। सभी जीव का संचालन भगवान ही अंततः करते हैं, और सभी जीव भगवान के साथ ही जुड़े हुए हैं। वो हमारी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है, मतलब ये स्पष्टता नहीं है। ज्ञान नहीं है ऐसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो स्पष्टता नहीं रहती है, और हमको लगता है मैं हूँ और ये मेरा परिवार, जो भी आपके संबंधी है। ये जो दृढ़ निश्चय है मैं और मेरा, ये मात्र हमारी बुद्धि में है, कोई किसी का है ही नहीं, क्योंकि कोई भगवान से भिन्न नहीं है। इसलिए तो मैं खुद अपने आप को भगवान से भिन्न समझती हूँ, और बाद में जो भगवान का है उसको ही मैं मेरा समझती हूँ, लेकिन ये स्पष्टता बुद्धि में नहीं है। और हम जीवन जीते हैं, यही मेरे परम है, मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है। इसको क्या कहेंगे? प्रसंग। बहुत कड़वा लगेगा, लेकिन सोचेंगे तो समझ में आएगा कि बात तो सही है। हमने कुछ ऐसा पराक्रम किया है कि जो भिन्न है उसके लिए हमारी बुद्धि में हम ऐक्य अनुभव करते हैं, और कुदरत में ऐसा है भी। आपको पहले से इंट्यूशन मिल जाता है, आपके संतान कहीं भी हो लेकिन उसको कुछ हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसको कुछ तकलीफ है, ना तो खुश है कि क्या है, जो भी है। ये तो कुदरत की व्यवस्था है, क्योंकि आप उसकी उपासना करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो उसका अनुभव भी होता है। तो ये तो अच्छी बात है। अगर आप उपासना का विषय भगवान को कर दें तो भगवान का अनुभव होगा। ये तो सामर्थ्य दिया है भगवान ने हमको, लेकिन चलो वो तो आगे की बात है। लेकिन हम जहाँ है वहाँ से ही हम शुरू करें कि हमारे जीवन में जो अशांति है उसका कारण यही हो सकता है। क्या? प्रसंग और अति स्नेह। तो अभी पीछे हट शुरू करना है, इसमें से पीछे हटना है। कैसे पीछे हटना है? जो जैसा है जहाँ भी है वो भले रहा, मैं हूँ और वो जरूर मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, वो मेरे संतान है, या तो वो मेरे माता पिता है, या तो पति है पत्नी है, ठीक है, ये संबंध है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी सबका अलग अलग स्थान है। प्रारब्धवशात कुछ लेन देन के कारण, भगवान की योजना के कारण हम किसी से मिलते हैं, संयोग वियोग सब चलता रहता है, ये व्यवस्था है। उसको मैं दूर नहीं कर सकती, वो तो भगवान की व्यवस्था है। लेकिन मेरी बुद्धि में जो है, जिसके लिए परमात्मा जवाबदार नहीं है, जिसके लिए केवल मैं ही जिम्मेदार हूँ, कि मैंने ही अंतर मिटा दिया है अपने स्वजनों के साथ, वो चाहे स्वजन हो, चाहे कोई जड़ पदार्थ भी क्यों ना हो, मेरा घर हो, मेरी मिल्कत हो, जो भी मैं जिसको भी मैं मेरा कहती हूँ, ये सब मेरी बुद्धि में है, मतलब मेरा सर्जन है, और यही दुख का कारण है। इतना समझना बहुत बड़ा ज्ञान है। स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहले हम समझे, फिर उसको स्वीकार कर, कबूल तो नहीं, लेकिन स्वीकार तो कर सकते हैं ना। हम स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं होते। ना ऐसा कभी हो सकता है? वो तो आप लोगों की बात अलग है। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। या तो सबके लिए बराबर है, सबके जीवन में ऐसा है, तो ये तो स्वाभाविक है ना, ऐसा हमारी बुद्धि कहेगी। इसका मतलब है हम समझते हैं फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो इसमें से पीछे हट करना मतलब उसका स्वीकार करना। किसी कोई कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा अति स्नेह के कारण, प्रसंग के कारण
दुख हो ऐसा मानने के लिए कोई तैयार नहीं हो। इसलिए यहाँ अवधूत जी कथा के माध्यम से हमको समझाते हैं, चाहे वो कबूतर हो, कपोत हो या तो मनुष्य हो, सबकी बुद्धि एक ही प्रकार से काम करती है। तो कथा के माध्यम से भी हम कुछ सीख सकते हैं ना कि हाँ, अगर ये अबूझ जीव है तो वो तो दुखी है क्योंकि वो तो अबूझ है, सोच भी नहीं सकते। लेकिन दुख का कारण तो अति स्नेही है, तो मैं तो अबूझ नहीं हूँ, मुझे तो भगवान ने बुद्धि दी है, तो मेरे जीवन में जो जो दुख के कारण है उसको मैं समझ सकती हूँ और कारण दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए हमारी गलती कहाँ है पता है, हम आराम से जीवन जीते हैं, आराम से मतलब दुखी होकर ही, लेकिन सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान करेंगे, भगवान कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी बुद्धि बदलेंगे, उसकी बुद्धि बदलेंगे और कुछ परिवर्तन आएगा और मुझे जीवन में शांति मिलेगी। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? हम किसके ऊपर छोड़ देते हैं? भगवान। लेकिन करने वाला कौन है? अति स्नेह करने वाला कौन है? भगवान नहीं है। अति स्नेह करने वाला कौन है? अति प्रसंग का कारण हमारी बुद्धि है। तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ के बैठते हो, चलो ठीक है भगवान भी कुछ करेंगे, लेकिन मुझे भी कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि नहीं मैं तो कुछ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं समझने के लिए तैयार नहीं हूँ, ना तो मैं अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार हूँ, ना तो मैं नई सत्य समझ प्राप्त करने के लिए तैयार, और मुझे तो दुखी, ठीक है भगवान करेगा। तो भगवान कुछ करेगा नहीं, यहाँ बुद्धि में आके भगवान कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो मैंने पकड़ के रखा है, तो भगवान क्यों डिस्टर्ब करे मुझे? भगवान ने बुद्धि दे दी, इसका मतलब है भगवान तो स्वतंत्रता देते ही है कि आप सुखी हो, प्रेम से जियो, बुद्धि का उपयोग करो। भगवान ना बोलेंगे? भगवान क्यों ना बोलेंगे? तो जिम्मेदारी हमारी भी कुछ बनती है कि मुझे भी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो कथा कैसे आगे बढ़ती है कि दोनों, ये कबूतर और कबूतरी, उसमें कबूतर यम यम वांछति सा राजन तर्पयंती अनुकंपिता, वो कबूतरी जो जो चाहती थी कबूतर उसको लाके देता था। ये मनुष्य का जीवन हो ऐसा ही लग रहा है। मनुष्य के जीवन में भी यही है, जो जो बच्चे को चाहिए माता पिता लाके देते हैं, पत्नी को जो चाहिए वो पति लाके देता है, पति को जो चाहिए वो पत्नी लाके देती है, जो करती है, जो भी है। लेकिन यही संसार, मनुष्य का जीवन हो या पशु पक्षी का, तम तम समनयत कामम कृच्छ्रेण अपि अजितेंद्रियः। जो वो चाहती, वो कबूतर कितना भी कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता था, और वह कबूतरी भी अपने पति की कामनाएं पूर्ण करती थी। इस प्रकार से उनका संसार चल रहा था। तो 57वें श्लोक में आगे कहते हैं, कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णते काल आगते अंडानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती। देखिए, हम ये श्लोक का उच्चारण इसलिए करते हैं और आपसे भी करवाते हैं कि आपको समझ में आए कि संस्कृत का पठन कैसे किया जाता है। ये भी छंद है, ये श्लोक भी छंद में है, अनुष्टुप छंद है। भगवद गीता के श्लोक भी छंद में ही है, विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक भी छंद में ही है। तो इसके द्वारा भी आप उच्चारण सीख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गीता का श्लोक लेके सीखो या विष्णु सहस्त्र, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें आपको सीखने का चांस, प्रसंग मिल ही जाता है अगर सीखना है तो, कि एक एक शब्द हम कैसे पढ़ते हैं, रस्व का रस्व, दीर्घ का दीर्घ। कपोति प्रथमं गर्भं गृह्णति काल आगते अंडानी, अंडानी नहीं बोल सकते, अंडानी रस्व है, अंडानी सुषुवे, सुसुवे पर नहीं, सुषुवे नीडे सपत्युः सन्निधौ सती। रस्व दीर्घ स्पष्ट होना चाहिए।
समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा, प्रथमम गर्भम गृह्णति। कपोती कबूतरी को पहला गर्भ रहा और उसने सन्निधो स्वपत्यु सन्निधो अपने पति के सन्निधि में, स्वाभाविक है अपने घर में पति की सन्निधि में, अंडानी सुषुवे घोंसले में अंडे दिए। नीडे, नीड माने घोंसला, नीडे सप्तमी विभक्ति एक वचन, नीडे मतलब घोंसले में, अपने घोंसले में अंडे दिए। अभी इसमें हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि घर में भी ऐसा ही होता है। ये कबूतरी की ही बात नहीं है, मनुष्य की बात भी आ गई उसमें। मतलब संसार किसको कहते हैं? तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः शक्तिभिर्दुर्विभाव्याभिः कोमलांगतनूरुहाः। देखिए ये वर्णन किस प्रकार का है कि इसमें ईश्वर सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है। तो संसार में, जगत में ईश्वर सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है। मनुष्य के जीवन में भी ईश्वर सृष्टि भी है और जीव सृष्टि। जीव सृष्टि कभी भी ईश्वर सृष्टि के बिना हो ही नहीं सकती। प्रश्न ये है कि दुख क्यों है जीवन में? दुख क्यों है? ईश्वर सृष्टि के कारण दुख नहीं है। दुख का कारण कौन है? जीव सृष्टि। जीव सृष्टि की क्यों जरूरत है भाई? जीव सृष्टि की जरूरत क्यों है? जरूरत नहीं है लेकिन है, उसका क्या करें? जीव सृष्टि किसमें से उत्पन्न होती है? सत्संग में आपने जो सीखा है ना, वो आपका चिंतन कितना कहाँ तक पहुंचा है, आप कितना समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, कहाँ तक की आपकी पहुंच है, तो सब पता चलता है कि जीव सृष्टि का कारण क्या है। ईश्वर सृष्टि कारण नहीं है, ईश्वर सृष्टि आधार बन रही है। मैं उत्पन्न क्यों हुई, मेरा जन्म क्यों हुआ? ईश्वर सृष्टि के कारण तो जन्म हुआ, वो बात बराबर है, जन्म की व्यवस्था ईश्वर के हाथ में, लेकिन मेरा जन्म क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मेरी बुद्धि में रहा अज्ञान। मेरा जन्म ही नहीं होता तो मेरे जीवन में कुछ दुख भी नहीं होता, लेकिन मेरा जन्म हुआ क्यों? भगवान को क्या इच्छा थी कि मुझे जन्म दे? भगवान की कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा थी, इसलिए भगवान ने मुझे जन्म दिया। अगर मैं इस जन्म में मेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर दूं, मेरे मन में कोई इच्छा ही न रहे, तो भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे जन्म दे। हाँ, भगवान को मेरा उपयोग करना है तो वो अपनी व्यवस्था से मुझे वो करेंगे, वो अलग बात है, लेकिन भगवान को कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है, भगवान की आवश्यकता नहीं है कि मुझे जन्म दे। क्यों जन्म मिला है आप सबको? किसी को भी जन्म क्यों मिलता है? जीव की खुद की आवश्यकता, हमारी आवश्यकता है, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान जन्म देते हैं। तो ईश्वर सृष्टि दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि की उत्पत्ति का कारण क्या है? जीव सृष्टि का कारण क्या है? हमारी बुद्धि में रहा अज्ञान। उस अज्ञान की निवृत्ति आप कर दो तो इच्छा भी नहीं रहेगी, तो फिर जन्म की जरूरत भी नहीं। सभी के जन्म का कारण अज्ञान है, लेकिन दूसरे जीव ना तो अज्ञान को पहचान सकते, ना तो अज्ञान को दूर कर सकते, लेकिन हम अज्ञान को समझ सकते कि नहीं समझ सकते? हमारी बुद्धि में जो अज्ञान है उसको हम समझ सकते हैं। सत्संग में एक ही काम करना है, एक ही काम होता है देखा जाए तो। अपनी बुद्धि में जो अज्ञान है
उसको पहचानना, अज्ञान का स्वरूप पहचानना, किस प्रकार से अज्ञान हमारी बुद्धि में काम करता है उसको समझना है और धीरे धीरे उसको दूर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। वेदांत में तो इतना सरल है, लेकिन उसी टाइम पे नींद आती है तो मैं क्या करूं? या तो हम सत्संग में जाए ही नहीं, घर का काम है, उसी टाइम पे लोग घर का काम चालू रखते हैं, तो गए काम से। को जीवन में कभी भी अज्ञान को समझने का प्रसंग नहीं आएगा, तो अज्ञान को ही हम नहीं समझेंगे तो अज्ञान दूर करने वाला भगवान भी नहीं है, समझ लो। दुख दूर नहीं होगा। दुख में से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अज्ञान को पहचानना पड़ेगा। अज्ञान को पहचानने के लिए ये ही सत्संग काम में आता है, वेदांत का, क्योंकि यहाँ ही ऐसी बातचीत होती है, ऐसी चर्चा होती है। कथाएं तो कर सकते हैं, अच्छी बात है, कथा भी चलो संसार में से धीरे धीरे आपको ऊपर लाएगी, लेकिन डायरेक्ट सीधे सीधा अज्ञान को एड्रेस करना, अज्ञान को समझना, पहचानना, ये तो वेदांत में ही होता है। वो ऑनलाइन में भी ये काम नहीं होता है। अच्छा लगता है क्योंकि घर में बहुत संघर्ष है, अशांति है, तो चलो यूट्यूब पे देख लिया कुछ ना कुछ। अब कथाएं तो रसप्रद होती है, दूसरे प्रवचन भी रसप्रद होते हैं, वो सब समझेंगे हम, लेकिन मेरा अज्ञान किस प्रकार का है और अज्ञान में से मुझे कैसे मुक्त होना चाहिए, ये सीखने के लिए तो इस प्रकार का सत्संग और कोई समझाने वाला भी होना चाहिए। और मेरे अंदर भी ऐसी बुद्धि होनी चाहिए कि मैं अपने आप को समर्पित करूं, अज्ञान दूर करने के लिए किसी की मदद का स्वीकार करो। शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्य बनना पड़ेगा, भले हम भगवान को प्रार्थना करें, भगवान मेरी बुद्धि में जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति करिए, लेकिन भगवान भी कैसे करेंगे? फिर ऐसी व्यवस्था में ले जाएंगे तभी होगा ना। भगवान कुछ कर नहीं पाएंगे, उनको भी ऐसे सत्संग की व्यवस्था उत्पन्न करनी पड़ेगी। तो ये उसका हमें प्रदर्शन, मतलब अज्ञान की समझ, ईश्वर सृष्टि, ये बोध आज तो आप लेके जाइए। ईश्वर सृष्टि दुख का कारण नहीं है, और हमारे जीवन में दोनों है, ईश्वर सृष्टि भी है, जीव सृष्टि भी है। हमें दुख कौन देता है? जीव सृष्टि। हम निमित्त किसको समझते हैं? ईश्वर सृष्टि को। भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है दुखी करने का। हाँ, भगवान के कायदे जरूर है, भगवान ने जो कायदे बनाए, मतलब कायदे के रूप में ही भगवान उपस्थित है। कुदरत के जो भी सिद्धांत है, कर्म के सिद्धांत है, उसके रूप में भगवान ही प्रकट है, और वो काम करता है कायदा, और हम ऐसे कर्म करते हैं तो जरूर उसका फल हमें मिलता है। उसमें भगवान बीच में नहीं आते, भगवान ने व्यवस्था की है। लेकिन दुख का कारण है मेरी बुद्धि में जो अज्ञान है, वो उसमें से जीव सृष्टि उत्पन्न हुई है, उसको मैं दूर कर सकती, जीव सृष्टि को मैं दूर कर सकती हूँ। कैसे दूर कर सकते हैं? ईश्वर सृष्टि का आलंबन लेके। जो मेरा सत्य है, मेरी बुद्धि में मेरे विषय में जो अज्ञान है वो जीव सृष्टि है, लेकिन बुद्धि किसका सर्जन है? ईश्वर सृष्टि। तो उसका लाभ लो, बुद्धि का लाभ लो, उसका आनंद लो। ये उपाधि भी किसका सर्जन है? ईश्वर सृष्टि का। तो कोई नहीं, भगवान मना थोड़ी करते हैं आपको, खाने पीने में, घूमने फिरने में थोड़ी भगवान मना करते हैं। आराम से जियो, लेकिन बुद्धि सही बनानी पड़ेगी। इस काम के लिए भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है। तो हरे है रचिता अवयवाः तेषु काले विजायन्तः। भगवान की शक्ति के कारण, अचिंत्य शक्ति के कारण, मतलब ये ईश्वर सृष्टि हुई जो सभी के जीवन में है, उसके कारण समय आने पर ये अंडे फूटे। ये होता है कि नहीं? कोई हथौड़ी लेके जाके तो थोड़ी फोड़ता है, तो कुछ नहीं होगा। समय आने पर अंडे में से अपने आप बच्चे प्रकट होते हैं। ये किसका सर्जन है? ईश्वर का। ईश्वर का।
आप देखेंगे हर एक कर्म में, हर एक प्रवृत्ति में, तो समझ में आएगा कि ये किसका सर्जन है? ईश्वर। जैसे मैं बोलती हूँ तो बोलने का कार्य, बोलने की व्यवस्था किसका सर्जन है? आप सुनते हैं तो ये व्यवस्था किसकी है? ईश्वर। सब जगह ईश्वर अब समझ में आएगा। ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता ऐसा है ही नहीं। लेकिन मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ, ये ईश्वर का सर्जन नहीं है। मुझे सुनाई दे रहा है, मेरे से बोला जा रहा है, भगवान की व्यवस्था के कारण। तो जो मैं अंदर है ना, वो जीव सृष्टि है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमने उसको ही सत्य माना है। ईश्वर को हम ध्यान में नहीं लेते। चलो वो तो बहुत गहरी बात है, पर यहाँ जब कहते हैं कि हरे हे रचयिता अवयवः, भगवान ने जिसका सर्जन किया, बच्चे के शरीर का, ये कबूतरी के बच्चे का शरीर का, वो प्रकट हुआ, वो अंडे में से समय आने पर प्रकट हुए और अंडे फूट गए और उनमें से धीरे धीरे हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए, मतलब अवयवाह। तो अवयव बोलते हैं उनके हाथ पैर, बच्चे के जो भी है, हाथ तो नहीं होंगे लेकिन उसके पंख जो भी है उसको अवयव कहते हैं। व्यजायंत, व्यजायंत मतलब प्रकट हुए, बाहर निकले। और कोमल अंग तनुरुहा, अत्यंत कोमल थे, बहुत सूक्ष्म। प्रजा पुपूषतो प्रीतौ दंपति पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निवृत्तौ कालभाषितैः। बस अभी बच्चे जब जन्म लिए बच्चों ने, तो कबूतर और कबूतरी का फोकस, उसका ध्यान कहाँ होगा? बच्चों पर, पूर्ण ध्यान। उनकी आंखें अपने बच्चों पर लग गई। पुत्रवत्सलौ द्विवचन है, मतलब कबूतर और कबूतरी दोनों के हृदय में अपने बच्चों के प्रति अत्यंत वात्सल्य भरा हुआ था। पुत्रवत्सलौ दंपति प्रीतौ पुपूषतुः प्रजाः, बस अपने प्रजा का, अपने बच्चों का वो लालन पालन करते रहे। ये तो आपको कुदरत का कहीं भी देखने को मिलेगा। पहले के ज़माने में घर में ही वो चिड़िया का घोंसला होता था, कबूतर का भी आसपास होता ही रहता है, तो बच्चे के साथ उनके माता पिता का जो व्यवहार है ना, वो आप देख सकते हैं। कोई भी कहीं भी सृष्टि में जहाँ भी जो भी जीव जंतु है, उसके बच्चों के प्रति उसके माता पिता का व्यवहार देखने लायक होता है। मनुष्य का तो प्रश्न ही नहीं है। लेकिन जब बचपन में हम पढ़ते थे स्कूल में, तो कविता आती थी, वो कुत्ती जिसने बच्चे दिए, वो है तो कुत्ती, लेकिन बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए वो बाघिन बन जाती थी, बाघिन बन जाती, ऐसी कविता आती थी। मतलब उसके अंदर इतनी आक्रामकता, बच्चे को रक्षण करने के लिए इतनी आक्रामक बन जाती हो, काटती है कोई भी आता है तो। ये कहाँ से आया? ये रक्षण करने का सामर्थ्य उसके अंदर कहाँ से आता है? परमात्मा। तो जो भी उपाधि, जो भी शरीर, वहाँ जो भी जीव है, वो जब ऐसे माता पिता का स्थान प्राप्त करता है, तो जो मातृत्व पितृत्व, उसकी क्वालिटी जो उसके अंदर प्रकट होती है, ममत्व कहो, वात्सल्य कहो, ये साक्षात परमात्मा है। जब जीव जंतु के अंदर है तो मनुष्य के अंदर नहीं होगा, लेकिन मनुष्य को पता ही नहीं है कि अंदर इतने, उसके अंदर जो ये भाव प्रकट होता है, तो वो जीव को भगवान अपना स्वरूप दे देते हैं, उसका स्थान। इसके ऊपर हमारी संस्कृति बनी हुई है। इसलिए जो कन्या जब माता बनती है तो फिर उसको मान देना चाहिए, बहुत मान देते हैं उसको। फिर उसमें उसको तू नहीं कहते, उसको आप कहना चाहिए। और लड़का भी जब पिता बन गया तो उसका सम्मान बढ़ जाता है।
उस खुद को पता नहीं है, खुद को पता नहीं। ये सब समझने के लिए मनुष्य का जीवन है। फिर जिम्मेदारी समझ में आती है ना कि पिता का स्थान क्या होता है, माता का स्थान क्या होता है, किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। अद्भुत है ये सब, लेकिन ये सब किसी को पता नहीं है। और दुख दुख और दुखी है जीवन में, केवल संघर्ष है। ना तो व्यवहार में कुछ विवेक है, दूसरे के प्रति सम्मान है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रजाः पुपुषतौ प्रीतौ दंपति पुत्रवत्सलौ शृण्वन्तौ कूजितं तासां निवृत्तौ कलभाषितैः। बस बच्चे का ऐसे जो भी उनकी भाषा होगी गुटर गुटर करते होंगे, कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन आपके बच्चे भी कुछ नहीं बोल पाते, कितना आनंद आता है। 2-3 महीने का बच्चा भी थोड़ा सा कुछ आवाज़ किया तो माता पिता को आनंद आता होगा। और ये पैरट्स, तोते, उसको भी अगर आप शांति से बैठे हो, कोई झाड़ पे आते हैं तो जब ग्रुप में आते हैं ना, बहुत अच्छा आवाज़ करते हैं, लगता है कि जो अपने आप में वो कुछ बातें चितें कर रहे हो, गुर्र 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 चलता ही रहता है। तो ये इस प्रकार से ये माँ बाप भी, कबूतर कबूतरी भी अपने बच्चों की गुटर गु सुन के बहुत प्रसन्न होते थे। मतलब उनका जीवन आनंद मग्न था, आनंद से वो अपना जीवन जी रहे थे। नेक्स्ट हम अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।